बीटेक अगर करने का इस बारे में सोच रहे हैं आप टीयर 3 से या फिर टीयर 1 से या फिर आईआईटी से या फिर एनआईटी से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आप बीटेक वर्स्ट ब्रांच से ना कर लें जो आपका बेड़ा गर्क करके रहेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके होंगे लेकिन आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना अगर आपको ये मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटेक में कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं। तो आपके सामने है 1 से लेके 42 ब्रांचेस, ऑल द बीटेक ब्रांचेस मैंने लिस्ट कर दिया है। इसमें वो इंक्लूड नहीं है जो बेसिकली को ब्रांचेस हैं या फिर स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस हैं। जैसे मान लो CSC विद AIML, DS, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, वो वाला नहीं है। तो इसलिए ये सारे ब्रांचेस डाला जो सचमुच का ये सारे ब्रांचेस हैं और ये ऑफर किया जाता है इंडिया में जितने ही बीटेक कॉलेजेस हैं। लेकिन आप अगर किसी उटपटांग ब्रांच से बीटेक कर लेंगे तो आपका बेरोजगार रहने का, गवर्नमेंट जॉब्स का ऑप्शन नहीं रहने का चांस क्या है, हाई नहीं है, ऑलमोस्ट है ही नहीं। मतलब बेरोजगार तो रहेंगे ही रहेंगे, चांस हाई है। और आगे ग्रोथ का भी चांस दिक्कत आ जाएगा। ग्रोथ मतलब क्या होता है, मान लो आपका जॉब लगा 50,000 का, नेक्स्ट ईयर 55 हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर 60 हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर 65 हुआ, तो ग्रोथ थोड़ा ना हुआ यार। इसमें तो बस जितना महंगाई बढ़ रहा है उसके हिसाब से बढ़ रहा है। कभी ज़्यादा महंगाई हो गया तो भैया आमदनी अठनी खर्चा रुपया हो जाएगा। तो ये जो वर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बकवास इंजीनियरिंग कॉलेज है, मतलब इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज अपन। तो आपको मैं सारे ब्रांचेस का नाम बताऊंगा तो सुबह हो जाएगा भैया। मैं आपको वो ब्रांचेस बताऊंगा जिससे आपको बीटेक करना चाहिए और उन्हीं से ही बीटेक करना। अगर आप हेल्प चाहते हो, मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, ब्रांच सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस पर कॉलेज सिलेक्शन, कौन से कॉलेज में जाएँ सर, यूट्यूब पर बहुत सारे कॉलेज उटपटांग लोग बताते हैं। मेरे पास अभी 1-to-1 सेशन में बहुत सारे बंदे आ रहे हैं और बहुत से लोग लिस्ट ऑफ कॉलेज मेरे को बताते हैं सर आपके पास इसलिए आए हम बिकॉज आप कॉलेज को प्रमोट नहीं करते। मतलब आप न्यूट्रल के हिसाब से, न्यूट्रल रह के हमें बताओगे कौन सा सच में बेस्ट है। ऐसा नहीं पैसे लेके बता दिया बेस्ट कॉलेज कौन सा है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव राइट नाउ। मैं किसी भी कॉलेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरा मेल बॉक्स भरा हुआ है, व्हाट्सएप भरा हुआ है कि सर सेकेंड थाट इफ़ यू वांट टू प्रमोट दिस इंस्टीट्यूट, है ना। नो भाई नहीं करूँगा यार प्रमोशन, बिकॉज मुझे करना ही नहीं है। प्रमोशन करना है डेफिनेटली करता हूँ, कोई कोर्स है प्रमोशन कर दूंगा, बिकॉज कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। कॉलेज का हमारे पास अच्छा कॉलेज बहुत सारे, क्यों उटपटांग कॉलेज को प्रमोट करूँ यार, और उसके बाद आपका 25 लाख खराब कर दूँ, 20 लाख खराब कर दूँ, 30 लाख खराब कर दूँ, 15 लाख खराब कर दूँ, 4 साल बर्बाद कर दूँ, बाद में मेरे को गाली दोगे आप। तो दैट इज़ वाई आपको मैं वही गाइड करूँगा जो आपके लिए बेस्ट है। फिलहाल आपके लिए बेस्ट है, किसी और के लिए बेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज सिलेक्शन चाहते हैं, ब्रांच सिलेक्शन, बजट के अकॉर्डिंग, फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग, बेस्ट ग्रोथ के अकॉर्डिंग, तो आप मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हो। उसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आगे इसको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं ये सब सारे ब्रांचेस से बीटेक तो ना करेंगे, क्यों आपको वो भी प्रूफ दूंगा। देखो ध्यान से सुनना, 2030 तक आप पास आउट करेंगे, 29 में पास आउट करेंगे, ठीक है। 4 साल बीटेक हो गया आपका। तो आपके पास ब्रांचेस कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल है, ECE है, CSC IT है, मैकेनिकल है और सिविल है। बीटेक करना है तो इन्हीं ब्रांचेस से ही करना, किसी और ब्रांच से मत करना। पहली बात, हर इनमें से जितने ही ब्रांचेस है, हर ब्रांच का कुछ अच्छा प्रोज है और कुछ कॉन्स भी है, सब ब्रांच का होता है। लेकिन कोई बोलेगा सर ऐसे मुझे एक ही ब्रांच बताओ जो आपके हिसाब से नंबर 1 है और मैं टीयर 3 से पढ़ने जा रहा हूँ, तो भाई साहब क्या है आपका, ये ब्रांच ले सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, ये 2 ब्रांचेस में जा सकते हैं। कोई टॉप कॉलेज में पढ़ रहा है तो नंबर 1 ब्रांच कौन सा है, नंबर 1, और ये नंबर 2 ये है। आप लोग सर मैकेनिकल सिविल कब बेस्ट है, अगर किसी का प्लान है सिर्फ मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है तो भाई साहब सिविल ले सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए बढ़िया है। मैकेनिकल में गवर्नमेंट जॉब्स का सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, स्टेट गवर्नमेंट में भी है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं है, कभी कभी निकलता है। बट सिविल का, इलेक्ट्रिकल का स्टेट गवर्नमेंट में बहुत निकलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट निकलता है, और आपका PSUs में निकलता है किसका वैकेंसी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का। तो इन्हीं ब्रांच से ही आपको बीटेक करना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन करना पड़ेगा कौन सा। मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था टॉप ब्रांचेस बीटेक का, उसको देख सकते हैं फॉर प्रॉपर सिलेक्शन, उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। बट इन्हीं ब्रांच से ही आपको बीटेक करना है। सरकारी जॉब चाहिए तब भाई इसी ब्रांच से करना, प्राइवेट जॉब चाहिए तब भी इन्हीं ब्रांच से करना। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास, मैं ये भी वीडियोस बनाता हूँ कब कौन सा गवर्नमेंट जॉब आ रहा है, आज नहीं कई साल से बना रहा हूँ, है ना, 6, 7, 8 साल हो गया लगता है, ज़्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं। तो अभी आप देखेंगे, आप अभी एक वैकेंसी निकला है SJVN का, अभी कल परसों वैकेंसी निकला है,
कल ही वीडियो बनाया था इसका। आप इसका देखें कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है, जरा देख लो। यहाँ पर एलिजिबल ब्रांच कौन सा है आपका, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 6 है, दैट्स इट। 3 ब्रांचेस ही एलिजिबल है, 30, 15 वैकेंसी है। और जितने भी इस तरह का कंपनीज निकलते हैं मैक्सिमम 3 ब्रांचेस में ही एलिजिबिलिटी देते हैं हम, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। कुछ जगह पर ईसी दिखता है, कुछ जगह पर सीएस दिखता है, दैट्स इट। 2-4 जगह पर 2-4 कंपनीज हैं जहां पर ईसी का ज़्यादा वैकेंसी निकलता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, बिकॉज और लेकिन 2-4 ही है। स्टेट गवर्नमेंट में ईसी कोई निकलता नहीं वैकेंसी, है ना। रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है सिविल का, स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिकल सिविल का निकलता है, आरआरबी जेई में सिविल का निकलता है, एसएससी जेई में सिविल का निकलता है, यूपीएससी ईएससी में सिविल का सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। और अगर टियर 3 से ही कोई पढ़ रहे हैं ना, आपको दिखाए तो आपने देखा भी होगा शायद, ये मैं दिखाया बहुत सारे वीडियोज़ में, भाई आपने मिस कर दिया तो आपको दिखा देता हूँ मैं। 25 लाख पैकेज अभी चल रहा है और इनका खुद का एग्जाम होगा, तो बढ़िया कर दिए 25 लाख का पैकेज इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच। और इसमें कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं देख लो जरा सा। कौन सा है, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, दैट्स इट। मैं आपको जो बता रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी कहाँ निकलता है, इसरो में निकलता है वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है एक। और एक वैकेंसी आपका निकलता है, इसमें निकलता है सबसे ज़्यादा वैकेंसी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसमें कितना है भाई साहब, इसी का यहाँ पर है 200 वैकेंसीज है, 200 वैकेंसीज है। मैकेनिकल का 150 वैकेंसी है, ठीक है। तो इस तरह का मेरे पास पूरा डेटा है। अब हर डेटा खोलूंगा तो ये देखो आपका जनवरी में इतना निकला था, उसके बाद फरवरी में कितना निकलता वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद आपका मार्च में ऐसा वैकेंसी निकला है, अप्रैल अभी चल रहा है, फिर 2023 में जो वैकेंसी निकला था। तो इस तरह का चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये सब ब्रांचेस से आपको बीटेक नहीं करना चाहिए। मैंने इसलिए आपको ये बताया, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज एक कमेंट आया था और एक बच्चे ने मैसेज भी किया था मेरे को व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कि सर मैंने पढ़ लिया था, किससे, मेट्रोलॉजी ब्रांच से पढ़ लिया मैंने, अब पता नहीं था उस टाइम, किसी ने मेरे को गाइड कर दिया उटपटांग, और लेने के बाद मैं पछता रहा हूँ। अब मैं आपके साथ और एक डेटा शेयर करूँगा, ब्रांच क्यों मैटर करता है, इवन यू आर स्टडिंग इन IIT, ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जान लो हमारे 1-to-1 सेशन के बारे में। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो। 1-to-1 सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक आपको यूनिडायरेक्शनल फोकस होके एक सिंपल जगह पर, एक इफेक्टिव जगह पर आप फोकस करके आप क्या करें, काम करेंगे तो आपका आउटकम आने का चांस हाई है। एक रोड मैप आपको मिल जाएगा बहुत अर्ली स्टेज में, तो आप बाकी कंपटीशन से बहुत आगे हो पाएंगे। तो इसका लिंक कहाँ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं क्यों भाई, मेरे पास ऐसा क्या, मैं तो IIT से पढ़ा नहीं, मेरे पास IITians बहुत आते हैं, NITians आते हैं, टॉप रैंकर्स आते हैं, PSU में काम कर रहे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में काम कर रहे आते हैं, US वाले, UK वाले, जर्मनी वाले, ये सारे UK वाले, ये सब आते हैं मेरे पास सेशन लेने के लिए। तो मेरे पास क्या है, एक्सपोजर है, 13 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल ऑफलाइन पढ़ाने का, 3 साल दूसरे के लिए पढ़ाने का, 7 साल से खुद का कोचिंग चलाने का, एंड हज़ारों बंदों को कंसल्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, ग्रुप A से लेके ग्रुप D के में काम करने वालों को। तो वाइड एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताऊंगा आपके लिए बेस्ट क्या है, किसी भी सिचुएशन में आप हैं आपके लिए बेस्ट क्या आपको बताऊंगा, प्लस आपके पोटेंशियल के हिसाब से कहाँ बेस्ट पहुँच सकते हो वो भी आपको बताऊँगा। तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे ऐसे आ जाएंगे आप। यहाँ पर क्या करना है, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, पूरा फॉर्म को भरना है, इसको ओके करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करके बना के पेमेंट करना है। फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, उधर डिटेल्स भेजना, फिर आपसे आपको टाइम और डेट मिल जाएगा। और किसी बच्चे का पेमेंट में मान लो पेमेंट हो नहीं पा रहा है, इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इसमें व्हाट्सएप मैसेज करना कि सर हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड बताओ पेमेंट का, हम आपको बता देंगे। आर यू गेटिंग मी गाइस? और इस नंबर पे मैसेज करने से पहले नंबर को सेव कर लेना, तभी व्हाट्सएप पर आता है, तो नहीं आता है। और अभी ऑफर क्या चल रहा है, जब वीडियो बना रहा हूँ है, कब चला जाएगा मुझे भी नहीं पता। 999 रुपीज़ के साथ आपको ये 11 कोर्सेज फ्री देता हूँ मैं, 1 से लेकर 11 कोर्सेज फ्री देता हूँ। वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइन, इंग्लिश स्पीकिंग, C++, ये सब कोर्सेज आपको फ्री देता हूँ मैं, सारे कोर्सेज फ्री देता हूँ मैं आपको। ये इंडिविजुअली कहीं से बाय करेंगे आप 1000, 2000, 5000 रुपये लोग चार्ज करते हैं। और स्पेशली ये कोर्स जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इसका यूज़ करके मैंने एक बिलो एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट से टॉप रैंकर बना मल्टीपल टाइम्स। एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब समझाता हूँ आपको।
10th में 60%, कौन जानेगा भैया 60% मार्क्स है, कोई नहीं पूछता। 12th में 55.8%, बीटेक में 6 बार ब्रांच टॉपर, कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी रैंकर, गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, फिर कॉलेज में पढ़ाया। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन। 2 गवर्नमेंट जॉब क्रैकर, आरआरबी एलपी, आरआरबी एएसएम, उसके बाद गया नहीं भाई, इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जाके ज्वाइन करना भैया। प्राइस कब बढ़ेगा मुझे पता नहीं, बिकॉज इसका जो कोर्स फ्री दे रहे हैं, ये कोर्स फ्री तभी देंगे, लेकिन उसका प्राइस लगभग 1500 रखेंगे। खाली सेशन का फीस भी बढ़ेगा वेरी सुन, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना। ओके, आगे मैं बात करता किसके बारे में कि जो मतलब ब्रांच क्यों मैटर करता है उसके बारे में बात करेंगे। सो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा मेरे पिटारा में। ये मेरा पिटारा है, इसमें चलता हूँ मैं प्लेसमेंट। तो मान लो प्लेसमेंट डेटा देखता हूँ किसका, आपका एक प्लेसमेंट डेटा दिखाता हूँ मैं, आईआईटी गुवाहाटी का प्लेसमेंट डेटा दिखाता हूँ 2023-24 का डेटा। एक वन ऑफ द बेस्ट आईआईटी प्लेसमेंट के मामले में, और भी आईआईटी में प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है, लाइक आईआईटी मद्रास में और उसके बाद आईआईटी कानपुर में। बट इसका देखेंगे आप ब्रांच वाइज प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखो, दोनों दिखाऊंगा, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट भी, हाईएस्ट पैकेज भी, एवरेज पैकेज भी। तो यार मैक्सिमम पैकेज किस में है भाई? सीएस में। अब बोलो मैं टीयर 3 सीएस पढ़ लूँ इतना पैकेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। 99.999 चांस है, नहीं मिलेगा। कोई 1 लाख में एक बच्चे को मिल गया, दैट इज ओके, दैट इज डिफरेंट मैटर। ऐसे इंजन मिलता नहीं। तो यार ये मैक्सिमम पैकेज है ब्रांच वाइज, ये एवरेज पैकेज देख लो। तो कोई बच्चा मान लो सीएस में पढ़ रहा है, कितना मिल रहा है? 40 लाख। और कोई बच्चा पढ़ रहा है इंजीनियरिंग फिजिक्स, कितना मिल रहा है? 16 लाख। इवन मैकेनिकल 18 लाख। ये टॉप कॉलेज है इंडिया का, उसका प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ। तो इसको कृपया करके टीयर 3 से कंपेयर मत करना। टीयर 3 में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक जाता है एवरेज पैकेज। और जितने ही बच्चे उनमें से 1-2 बच्चों का अच्छी जगह प्लेसमेंट होता है, फिर बहुत सारे यूट्यूबर को पैसा दिया जाता है, फिर वो दिखाते हैं 1 करोड़ पैकेज, 50 लाख पैकेज। अरे एक ही बच्चा को मिला है भैया, 5000 बच्चे पढ़ते हैं उस कॉलेज में, तो ये से बताता नहीं कोई ना। अच्छा, ये डेटा और डेटा दिखाता हूँ मैं, बिकॉज डेटा खेलेंगे यहाँ पर, अपन डेटा खेलते हैं। एक दिखाता हूँ मैं आपको, आईआईटी धनबाद का डेटा दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, इसका प्लेसमेंट 2024 में इतना अच्छा हुआ नहीं था, बट 25 में होप सो अच्छा होगा। मैं यहाँ पर अगर एवरेज पैकेज मेरे को मिल जाता है, एवरेज पैकेज कहाँ है भाई? ये एवरेज पैकेज तो है ही नहीं यहाँ पर, कहाँ गया भैया एवरेज पैकेज? बीटेक का एवरेज पैकेज तो यहाँ पर एवरेज पैकेज तो नहीं है भाई इसका। अच्छा ठीक है, मैं और कोई डेटा दिखाता हूँ आपको मैं। आईआईटी धनबाद 2023 का दिखाए थे, 24 का तो एवरेज पैकेज मेरे को दिखा नहीं, 23 का अगर एवरेज पैकेज मेरे को मिल जाता है तो ये परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है। एवरेज पैकेज कहाँ? एवरेज पैकेज मेरे को मिल गया, ये देखिए एवरेज पैकेज है आपका, ये एवरेज पैकेज। मान लो किसने पढ़ा सीएस से 27 लाख एवरेज पैकेज है, और किसने पढ़ लिया मान लो पेट्रोलियम से 18 लाख है, मशीनरी से 15 लाख है, माइनिंग से 14 लाख है, मिनरल मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग 13 लाख है, उसके बाद एनवायरमेंट में 12 लाख है। तो ये डिफरेंस है, 12 लाख और 27 लाख में समझ में आ रहा है। सिविल में 12-13 लाख है, मतलब क्या है? डबल है सैलरी वहाँ पर। एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो ब्रांच मैटर करता है, इवन यू आर स्टडिंग इन आईआईटी, बट सबको सेम ब्रांच, सही ब्रांच मतलब जो डिज़ायर ब्रांच है मिलता नहीं है। प्लस करना भी नहीं चाहिए, अगर इंटरेस्ट है तभी जाओ। और इंटरेस्ट पता कैसे लगेगा? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल का कोई पढ़ सकता है, मैकेनिकल कोई पढ़ सकता है, सिविल कोई पढ़ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा चाहिए होता है लॉजिक, और सीएस में तो बहुत अच्छा लॉजिक, बहुत अच्छा इफेक्टिव बच्चा चाहिए तभी अच्छा करेगा। तो कंपटीशन बहुत हाई है सीएस में, तो किसी बच्चे का, किसी बंदे का बात सुन के सीएस में एडमिशन मत लेना, दिक्कत में पढ़ सकते हो। इतना इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एज वेल एज भाई साहब 1-to-1 सेशन में जरूर आना है बिफोर गेटिंग इनटू कॉलेज, ताकि आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाए। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपसे 1-to-1 मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।